फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रोशनी ने विनीत से कहा, तुमने बात मुझसे क्यों छिपाई कि तुम शादीशुदा हो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि गांव में किसी को भी ये बात नहीं मालूम कि तुम शादीशुदा हो। अब आगे सीधी सी बात है डियर कि शादीशुदा लड़कों से लड़कियां फंसती कहाँ हैं। देख रोशनी, मैं जैसा भी हूँ पर ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं है। अब तू खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बोल कि अगर तुझे पता होता कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या अपने भाई से पिटकर तू मेरे घर आती क्या? जब कुंवारा होने पर तो तूने कभी बात न मानी और हमेशा मेरे से दूर दूर रही। तो अगर मेरी शादी के बारे में तुझे पता होता तब तो शायद मेरे को देखना भी तू पसंद न करती। विनीत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर भी तेरे झूठ से मेरे को बहुत चोट पहुंची है। रोशनी बोली, तू चिंता ना कर मेरी जान, मैं तेरी हर चोट पर मरहम लगा दूंगा। और ये माना कि मेरी एक पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं मेरे, पर प्यार के मामले में तो डियर तू ही नंबर 1 पर है और मेरी पत्नी नंबर 2 पर है, क्योंकि तेरे फूल जैसे इस नाजुक बदन के आगे कृतिका की जवानी तो 2 कौड़ी की है। आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है बल्कि आपका मान सम्मान भी है। जीने के लिए और खुश रहने के लिए सिर्फ मान सम्मान काफी नहीं होता, और मान सम्मान तो शहरी समाज में मेरा बहुत है, पर जो खुशी तेरी बाहों में मिलनी है वो खुशी और वो आनंद इस झूठे और दिखावटी मान सम्मान में कहाँ? रोशनी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए विनीत ने कहा। रोशनी कुछ और बोलती कि तब तक कृतिका चाय बिस्किट और कुछ मिठाइयाँ लेकर आ गई और बोली, लीजिए चाय के साथ बिस्किट और साथ में मिठाई भी। अभी 9 बजे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लीजिए फिर काम पर जाइएगा। और रोशनी तू भी आज आराम कर, कल से देखूंगी तुझे क्या काम करना है। पर तू घबरा मत, तू खुश रहेगी यहाँ पर और तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे बेटा रोशनी, तेरे घर में कौन कौन है? बेसहारा है बेचारी। रोशनी के कुछ बोलने के पहले ही विनीत बोल पड़ा, न माँ है न बाप है और एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, पर जब से इस बेचारी के माता पिता गुजरे हैं उसने घर आना ही बंद कर दिया। जिसका कारण है इसका एक बड़ा भाई जो शराबी है और छोटी छोटी बात पर भी इसे बेरहमी से मारा करता है। इतना ही नहीं, इसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है वो भी जब घर आती है तो उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है वो, और गाली गलौज भी करता है। इसलिए उसकी बहन ने और बाकी के सभी रिश्तेदारों ने भी अपने सारे संबंध उसे तोड़ लिए हैं। गांव में एक छोटी सी दुकान है उसकी, जहां से रोज 100-200 रुपए की बड़ी मुश्किल से आमदनी हो पाती है, जो दारू में वो उड़ा देता है। घर में खाने को हो या ना हो, पर दारू पिए बिना नहीं रह पाता। बेचारी रोशनी को रोज मारता है और खाना भी भरपेट नहीं देता। कल भी इसे बहुत मारा, ये तो सुसाइड करने जा रही थी। तब बड़ी मुश्किल से मैंने इसे समझा बुझाकर अपने साथ इसे शहर लाया हूँ, और अब ये यहीं रहेगी। घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाने में भी तुम्हारी मदद करेगी। फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम इसे अपने साथ ले आए। एक मजबूर लड़की की जिंदगी बचाकर बहुत पुण्य का काम किया है तुमने। अब मेरी मानो तो आज से ही अपने सारे गलत काम छोड़ दो, क्योंकि इस ठेकेदारी के धंधे में तुमने आज तक जितने भी पाप किए हैं और गलत काम किए हैं उनमें बहुत से पाप तो समझो आज धुल गए तुम्हारे, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी तुमने बचाई है। पर आगे से फिर अपने पाप के बोझ को बढ़ाने का अपराध न करना। बस ये समझो ईश्वर ने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है सुधरने का, एक अच्छा इंसान बनने का, इसलिए अब कभी कोई गलत काम न करना। हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे मोहित और मीशा है, उनका भी ख्याल करना है तुम्हें। अगर तुम्हारी गलत आदतों के कारण कल को वो भी बिगड़ जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? सब कुछ बिखर जाएगा हमारा। इसलिए आज से ही यह संकल्प कर लो कि अब से कोई भी गलत काम नहीं करोगे। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इस ठेकेदारी के धंधे से अब तक तुम बहुत पैसा कमा चुके हो, तो अब इस धंधे को ही छोड़ दो और सुकून का धंधा करो, जिससे बच्चों का भविष्य बने और वो अच्छी आदतें सीखें। तुम्हारे इस धंधे में आए दिन मारपीट, गाली गलौज और खून खराबा होता रहता है। तुम्हारे साथी भी सब ऐसे ही है।
इसलिए मेरा तो यही कहना है, इस धंधे को ही बदल दो। ये रोज नए नए ठेके के चक्कर में घुसखोरी, रिश्वत, दुश्मनी, बेईमानी, ये सब ठीक नहीं है। तू लेक्चर बहुत देती है, फिर भी सोचूंगा इस बारे में, विनीत ने कहा। और तभी रोशनी को देखकर एक आस ही निकली उसके हृदय से और उसने सोचा अब तो और भी मुश्किल है उसका सुधरना, क्योंकि रोशनी की खूबसूरती का रस पान किए बिना तो उसका जीना नामुमकिन है। और अब तो पूरी तरह से उसकी है, क्योंकि उसका क्रूर और शराबी भाई भी अब नहीं है उसके पास में। मतलब रोशनी के संग जवानी के मजे लूटने की सारी बाधाएं दूर हो चुकी है और अब पूरी तरह से वो उसकी है, सिर्फ उसकी। विनीत ने रोशनी से कहा, देख रोशनी, अभी भी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और इस कृतिका के कारण थोड़ा परेशान भी हूँ। इसे क्या मालूम कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पैसा आता है। और जिंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा ना हो तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। और यह एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर जेब में पैसा न हो तो पैसा कहाँ से आया और कैसे आया, इस बात से भी किसी को कोई मतलब नहीं होता। बस पैसा होना चाहिए और पैसा देकर ही यहाँ इंसान की इज्जत होती है। लेकिन ये बात कृतिका को कौन समझाए, उसके दिमाग में तो हर समय ईमानदारी का भूत चढ़ा रहता है। विनीत की इन बातों को सुनकर रोशनी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे पैसा कमाते हैं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी पत्नी का यह कहना बिल्कुल सही है। अगर इस समय आपके पास इतना पैसा है कि आप उन पैसों से आराम से और ईमानदारी से कोई काम करके घर का खर्चा चला सकें, तो बेईमानी की राह छोड़ देना ही अच्छा है। अब तक आपने जो कुछ भी किया भूल जाइए उसे, क्योंकि हमें बीती बातों को भुलाकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना चाहिए। हम जो करें अच्छा करें और ऐसा कुछ करें जिससे हमें मान सम्मान और प्यार जो भी मिले दिल से मिले, तभी एक परिवार खुशहाल होता है। आपने मेरे से भी बहुत बड़ा झूठ बोला, पर आपको यह नहीं मालूम कि सच्चाई जानकर कितना दुख हुआ मुझे। लेकिन अगर आज हमारा अच्छा है तो मैं भी अपने बीते हुए कल को भूल जाना चाहूंगी कि मैंने क्या किया, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया और आपने मेरे साथ क्या किया। हमें भविष्य को देखना चाहिए, वर्तमान को देखना चाहिए और भूत को भूल जाना चाहिए। हद हो गई यार, एक कृतिका है जो हर समय लेक्चर झाड़ती है, अब तू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। देख, मेरे को इतना अच्छा आदमी भी नहीं बनना है कि मैं अपना जमा जमाया धंधा चौपट कर दूं, अपनी मौज मस्ती छोड़ दूं। हाँ, शराब पीना जरूर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो तू भी एक शराब की बोतल ही है। अगर तू अपने हुस्न का जाम मुझे पिलाती रहे तो उस कमबख्त जहरीली शराब की बोतल को हाथ भी ना लगाऊंगा मैं, यह मेरा वादा है तुझसे। ये कहते हुए विनीत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके लबों को चूमने लगा। आप झूठे हैं और सुधरने वाले भी नहीं हैं। आपके दो बच्चे हैं, मोहित और मीशा। क्या सिर्फ मेरे को पटाने के लिए और मेरे साथ मस्ती करने के लिए ही आपने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला था? आपने कभी नहीं बताया मुझे कि आपकी शादी हो चुकी है और ये भी नहीं बताया कि आपके दो बच्चे भी हैं। तभी कृतिका के आने की आहट सुनकर विनीत ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, देख, अभी इस समय तू आराम कर, बाकी बातें हम शाम को करेंगे। कृतिका ने विनीत को देखकर कहा, अरे अभी तक आप यहीं हैं, जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, जिससे सफर की थकान मिट जाए। ओके डार्लिंग, जाता हूँ। और जाते जाते कृतिका के लबों को विनीत ने चूम लिया, पर निगाहें रोशनी की तरफ ही थी। विनीत के जाने के बाद कृतिका ने रोशनी से कहा, बहुत अच्छे हैं मेरे पति और बहुत प्यार करते हैं मुझे, पर शायद जरूरत से बहुत ज्यादा, जो कभी कभी मेरे को अच्छा नहीं लगता। और बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। रोशनी ने जब अपना कमरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरा बहुत ही खूबसूरत था। कहाँ गांव का उसका आधा कच्चा आधा पक्का मकान और कहाँ ये खूबसूरत बंगला। अब तक जो कुछ भी उसने यहाँ देखा सब उसकी कल्पना से परे था। कृतिका ने कहा, बेटी अब तू आराम कर, मैं किचन में जाती हूँ, अभी बहुत सारा काम है मुझे। आज बच्चों का स्कूल में हाफ डे है, इसलिए आज वो जल्दी आ जाएंगे। माँ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं बेटी, मैंने पहले ही तुझसे कहा है, आज बस तू आराम कर
और ये कहकर वो किचन में चली गई। कृतिका के जाने के बाद रोशनी अपनी जिंदगी के बारे में और विनीत के बारे में सोचने लगी। ये तो पहले से ही वो जानती थी कि विनीत अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि गांव में वो जब भी उसे देखता उसकी निगाहों में वासना होती थी। वो सिर्फ उसकी जवानी का रसपान करना चाहता था, यही उसका मकसद था और यही उसका उद्देश्य था। पर वो भी तो मजबूर थी, कब तक अपने सगे भाई की मार सहती। और क्या पता अगर शराब के नशे में उसका भाई भी कभी उसके साथ कुछ गलत कर देता तब क्या होता, क्योंकि शराब का नशा अक्सर रिश्तों की भी कहाँ लिहाज करता है। इसलिए अपनी किस्मत का लिखा तो भुगतना ही था उसे। कहते हैं जिसका कोई सहारा ना हो उसका भगवान होता है, पर भगवान तो मंदिरों में होता है, क्योंकि उसे तो मंदिर के बाहर भगवान कभी नजर नहीं आए। और अगर भगवान उसके साथ होता तो क्या उसकी रक्षा ना करता, उसे कोई रास्ता ना बताता, उसके भाई के दिल में अपनी बहन के प्रति प्रेम की भावना न जगाता। लेकिन नहीं, उसके जीवन में तो तकलीफ ही तकलीफ रही, कभी 2 पल की खुशी उसे नहीं मिली। और अब आगे क्या होना है उसके साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। पहले उसने सोचा था विनीत जैसा भी है पर उसके भाई से तो अच्छा ही है, इसलिए उसी के साथ रह लेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन शादी भी कर लेगी उससे। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट गया। उसकी तो पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं, मतलब उसको यहाँ जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहना होगा और अपने जिस्म का सौदा भी करना पड़ेगा। वैसे रोशनी की एक किरण अब भी उसे दिखाई दे रही थी और वो किरण थी विनीत की पत्नी कृतिका। उसे ऐसा लग रहा था शायद कृतिका ही उसका कुछ भला कर सकती है और वो ही उसकी इज्जत लूटने से बचा सकती है। अब इन सारी बातों को वो सोच ही रही थी कि दोनों बच्चे मोहित और मीशा स्कूल से आ गए। रोशनी को देखते ही दोनों बच्चों ने उसे कहा, आप कौन हैं दीदी और कहाँ से आई हैं? बड़ा अच्छा लगा रोशनी को उन बच्चों के मुंह से अपने लिए दीदी शब्द सुनकर। उसने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम लोग बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? मीशा ने कहा, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरा भाई मोहित कक्षा 4 में पढ़ता है। दीदी क्या आप हमारे साथ रहेंगी या कुछ दिन यहाँ रहकर फिर से चली जाएंगी? नहीं बच्चों, अब मैं यहीं रहूंगी। घर का बहुत सारा काम मुझे करना होगा, झाड़ू पोछा बर्तन धोना खाना बनाना आदि। अरे बच्चों, तुमने आते ही अपनी दीदी को परेशान करना शुरू कर दिया। चलो पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठ जाओ। और हाँ, तुम्हारी दीदी अभी सफर से थक कर आई है, इसलिए थोड़ा आराम करने दो उसे। कृतिका ने बच्चों को देखते ही कहा, ओके दीदी आप आराम करिए, हम बाद में आएंगे। ये कहते हुए दोनों बच्चे किचन में चले गए। तब कृतिका ने रोशनी से कहा, बहुत शरारती बच्चे हैं मेरे, पर बहुत अच्छे और प्यारे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मुझसे तुम कहना। अरे नहीं, आपके दोनों बच्चे वास्तव में बहुत प्यारे हैं, मेरा तो इनके साथ खूब मन लगेगा। रोशनी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन बच्चों को तुम संभाल लो तो बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, और आपके बच्चे तो बहुत ही क्यूट हैं। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे रिश्ता जोड़ लिया और मुझे दीदी भी कहा, तो ये मेरे छोटे भाई बहन हुए ना। अब इनकी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। रोशनी बोली, तुम भी बहुत प्यारी हो बेटी, अब तुम कभी यहाँ से जाना चाहोगी तब भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब तू भी मेरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे प्यारी बेटी। कृतिका ने ये कहते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।